दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि जब भी कोई मुकदमा आपके खिलाफ दाखिल होता है, माने कोई ऐसा सिविल मामला जो आपके खिलाफ दाखिल है, पट्टा कैंसिलेशन का मुकदमा है, बैनामा कैंसिलेशन का मुकदमा है, कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड जिसे कहते हैं, वसीयत के कैंसिलेशन का मुकदमा है, या कोई भी आपके मकान से संबंधित या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है उससे संबंधित जब मुकदमा आपके खिलाफ दाखिल होता है और आप न्यायालय के जो सम्मन हैं जो आपको प्राप्त होते हैं, सूचना आती है, उसको पाकर के आप न्यायालय में अपीयर होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो कितने दिन के अंदर आपको अपना जवाब या लिखित कथन जिसको कहते हैं WS रिटन स्टेटमेंट देना होता है। और अगर आप अपना लिखित कथन एक निश्चित समयावधि में नहीं देते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है, जो दूसरी पार्टी है वो क्या कर सकती है। वैसे अमूमन लोग जानकारी के अभाव में ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। और अगर आप जवाब नहीं देते हैं, जैसे बहुत बार होता है कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा दाखिल हुआ, आप कोर्ट में गए, आपने किसी वकील साहब को हायर किया और अपना वकालतनामा दाखिल करा दिया, फिर इसके बाद आपने जाना ही बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, और अगर आप उसमें हाजिर हो जाते हैं और एक निश्चित समयावधि में आप अपना उत्तर भी दाखिल कर देते हैं, वैसे 90 दिनों का समय होता है किसी सिविल मुकदमे में जिस दिन से आप अपीयर हुए हैं। और चूंकि जब आप अपीयर होते हैं तो आपके वकील साहब द्वारा या आपके द्वारा अपना वकालतनामा लगाते ही और पर्चा पता तामील के प्रयोजन के लिए जो पता लगाया जाता है, पर्चा पता लगाने के बाद आप एक प्रार्थना पत्र साथ में देते हैं कि वकालतनामा रिकॉर्ड पर ले लिया जाए और उसे स्वीकार कर लिया जाए। साथ ही आप नकलें मांगते हैं कि जो वाद पत्र है या जो भी डॉक्यूमेंट हमारे खिलाफ दाखिल हुए हैं उनकी हमें कापी एक उपलब्ध करवाई जाए, वादी को निर्देशित किया जाए। तो आपको कापी मिल जाती है। तो कापी मिल जाने के ठीक 90 दिन बाद तक आप अगर अपना जवाब दावा या रिटन स्टेटमेंट दाखिल कर देते हैं तो कोई समस्या नहीं है। आप जैसे ही जवाब दावा दाखिल करते हैं, अपना उत्तर दे देते हैं, तो जो वादी है जो मुकदमा लाया था उससे न्यायालय कहता है कि इस जवाब का जवाब माने जवाबुल जवाब या प्रति उत्तर, जैसे आपने जो दावा दाखिल किया था उसका तो जो आया लिखित कथन वो उत्तर है, और उस उत्तर का उत्तर हो गया प्रति उत्तर, कि आप कोई प्रति उत्तर या जवाबुल जवाब देना चाहेंगे। तो जो वादी होता है जो मुकदमा लाया है वो आपकी बातों को पढ़ करके समझ करके इसका भी एक जवाब देता है और वो जवाब पत्रावली पर आ जाता है और आगे की प्रक्रिया चालू हो जाती। फिर देखा जाता है कि दोनों लोगों का आपस में जो ये विवाद है इनमें किन किन बातों पर विवाद है, ये मुख्य चीज होती है। जैसे आपके खिलाफ कोई मुकदमा आया, उसका उत्तर दिया आपने, तो जो मुकदमा आया था वो लिखा हुआ है, आपके उत्तर लिखे हुए हैं, फिर उन उत्तरों का उत्तर उधर से आ गया। फिर तीनों में ये चीज देखी जाती है कि आप दोनों लोगों का किन किन बिंदुओं पर विवाद है, तो उन बिंदुओं से विवाद्यक बिंदु बनाए जाते हैं, माने इश्यूज, वाद बिंदु। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये जो वाद बिंदु होते हैं, अगर ये वाद बिंदु न बनाए जाएं और जजमेंट कर दिया जाए, आप लोगों की साक्ष्य ले ली जाए, तो ऐसा जजमेंट इनफेक्चुअस हो जाता है। वो आगे जब अगर मान लीजिए आप हार जाते हैं तो आप सेकेंड अपील जब करते हैं माननीय उच्च न्यायालय में, तो वहां आप कहेंगे कि ये विधि का प्रश्न रह गया है, इसमें वाद बिंदु नहीं बनाए गए और उन वाद बिंदुओं पर हमें आपत्ति दाखिल करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। दोस्तों जिसके खिलाफ कोई आर्डर होना होता है या जिसके लिए कोई आर्डर होना होता है उसको सुना जाना या उसको पार्टिसिपेट कराया जाना बहुत जरूरी होता है। ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है। अब दोस्तों जो मुख्य बात थी जिस विषय पर आज ये वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही छोटा विषय है लेकिन बहुत बड़ा है। अगर एक 90 दिनों के अंदर कोई व्यक्ति आपके दावे का जवाब नहीं देता और अपीयर हो गया है और वो मान लेते हैं 8 महीने बाद कोई जवाब ले आता है और दाखिल कर देता है, तो आपकी उसमें क्या प्रतिक्रिया होगी, मैं ये जानना चाहता हूं या ये बताना चाहता हूं आप लोगों को
कि आपका विरोधी है, उसने निश्चित समयावधि में कोई उत्तर नहीं दिया, उसका मान लीजिए कोर्ट ने अवसर समाप्त नहीं किया है, कोई ऐसी आर्डर शीट नहीं लिखी गई कि इनका अवसर समाप्त किया जाता है, तो ऐसा अगर उनका उत्तर आया है और वो बहुत डिले है, तो आप एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि इनका जो ये उत्तर है इसको न्यायालय की पत्रावली पर रिकॉर्ड पर ना लिया जाए, क्योंकि ये इन्होंने बहुत ज्यादा लेट दिया है, इसमें इस सीपीसी की आदेश फला फला और नियम फला फला का उल्लंघन हुआ है, और चूंकि उसके इंजम्पशन के लिए इन्होंने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, तो आपका जब ये प्रार्थना पत्र जाएगा तो कोर्ट उनको इंसल्ट करेगा, उनसे कहेगा कि ये हम कर दे रहे हैं, या तो एक बाद में वो माफीनामा लिखते हुए कोई प्रार्थना पत्र देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अगर कोई व्यक्ति लेट अपना जवाब देता है, WS लेट लगाता है, तो आप दे सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति ने WS ही नहीं लगाया है और वो अपीयर हो गया है, तो वाद एक्स पार्टी तो होगा ही, उसको जब भी कभी वो रिकॉल कराने आएगा ऐसा एक्स पार्टी आर्डर, तो उसको बड़ा समस्या खड़ी होगी कि आप अपीयर हो गए थे, फिर आप क्यों नहीं आए, कारण बताना होगा। और अगर वो कारण नहीं बता पाता है, कोई सम्यक कारण नहीं है, ऐसे तो कोई कह देंगे नहीं आए, तो ऐसे नहीं अलाउड होगा। कोई सम्यक कारण होना चाहिए, कोई ऐसा कारण होना चाहिए जिससे ये लगे कि आपने कोई गलती नहीं की, परिस्थितियां ऐसी थी कि आप जवाब नहीं दे सके। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति लेट आता है, लेट जवाब लगाता है, तो आप ये प्रार्थना पत्र जरूर दें, और जैसे ही उनका WS आ जाए और इश्यूज बनाए जाएं, तो इश्यूज जरूर बनवाएं, और इश्यूज में आप आपत्ति अगर आपको कोई है तो आपत्ति दें, कम से कम आर्डर शीट में ये मेंशन जरूर करा दें कि पक्षकारों से या उभय पक्षकार से वो आपत्ति आमंत्रित की गई। बाद में नहीं आपकी आपत्ति आती है तो ये हो जाएगा कि उनको कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए अब मामला एविडेंस साक्ष्यवादी के लिए नियत किया जाता है। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि कोई व्यक्ति लेट जवाब दे रहा है और जवाब न देने का परिणाम ये होता है कि आप माने सुस्त हैं और किसी व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, तो आपकी सुस्ती से किसी को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। आप अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाइए और वहां जाकर के जवाब दीजिए। आप अगर चाहते हैं कि मुकदमेबाजी नहीं है, जो उन्होंने दावा किया ठीक है, तो आप उनके सारी प्रश्नों को स्वीकार कर लीजिए, या आप दोनों लोग मध्यस्थता करके उस मुकदमे को खत्म करा दीजिए, या मुकदमे का ट्रायल चलाइए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।